नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि। मेरे चैनल सास बहू यूटोपिया पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुरुषोत्तम मास का 23वां अध्याय। लेकिन वह जानने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं 23वां अध्याय। लेकिन 23वां अध्याय शुरू करने से पहले थोड़ा सा 22वें अध्याय के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि 23वां अध्याय सुनने में आसानी होगी। 22वें अध्याय के अंत में हमने पढ़ा था कि जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग को प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ है और क्षेत्र है वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वालों के शरीर में वास करते हैं। यहीं पर हमारा 22वां अध्याय समाप्त हुआ था। 23वां अध्याय। राजा ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि ऋषि बड़े हर्ष से कहने लगे, भाग्यनगर में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, क्षमाशील, सब धर्मों को जानने वाला, सील रूप, दया से युक्त, पूजनीय भगवान का भक्त था। एक दिन दूर से आए हुए अगस्त मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति से आसन बिछाकर ऋषि के आगे बैठकर विनय से नम्रता के साथ बोला कि आज मेरा जन्म सफल हुआ जो श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर आए। फिर सिर झुकाकर राजा हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और अकंटक राज्य कैसे हुआ और यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था, यह सब कृपा करके मुझसे कहिए। अगस्त जी राजा से कहने लगे, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारपुरी में मणिग्रीव नाम से तू था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृतघ्न, खोटी नीति वाला था, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, कर्म और वाणी से पति सेवा में परायण, पतिव्रता, महाभाग्यशाली, धर्म में निष्ठा वाली थी। तू पाप करने वाला, जाति वाले और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ था। क्रोधी राजा ने तेरा सब उत्तम धन छीन लिया। फिर जो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सब धन के चले जाने पर तुझको बड़े भारी धन की इच्छा हुई। धन के नाश होने पर अत्यंत उदास मन हो जाने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस प्रकार तू उस वन में रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठाकर मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव के नाम से प्रसिद्ध एक मुनि दिशा भूलकर दोपहर होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहां पर गिर पड़े। तब उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई और तू उसको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब वह महायोगी चैतन्यता को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ था और इस वन में मुझको कौन लाया। उग्रदेव बोला, मैं तुमको नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, सो बताओ, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने हुए नहीं रहना चाहिए। मणिग्रीव कहने लगा, हे महाराज, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों से त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता से फलाहार कर जल पिया। तब मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह, घातक जंतुओं से परिपूरित इस महावन में आपने कहाँ जाना है? उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस अनजान वन में आ गया। तुमने मुझको जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूँ? मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने वन का आश्रय लिया, सो मुझसे कहो। मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूँगा। अगस्त्य कहने लगे कि इस प्रकार स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्म विपाक को सुनाने लगा।
यहीं पर हमारा 23वां अध्याय समाप्त हुआ है। 24वां अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें तथा मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि। धन्यवाद।